नाली पूरी बंद थी, उसको कई बार कह दिया भाई कम से कम मस्जिद की गली तो बनवा दो। आप लोगों ने वोट नहीं दिया, मॉल का वोट दिया, तो उन्होंने तो कोई गली एमपी साहब के कोटे से लेकर आया, कोई गली विधायक के कोटे से लेकर आया, और जो गली बन रही थी बनते बनते इसने रुकवाने का काम करा, ना कि बनवाने का काम करा। आपने विकास किया है 61 सेक्टर में भी, और सेक्टर मलिक जी ने चुनाव लड़ा था और यहाँ पर शहजाद मलिक ने, तो वहाँ फुरकाना मलिक ने चुनाव लड़ा था। पूरे 5 साल वो उनके बीच में नहीं रही, तो अब सुनने में आ रहा है शहजाद मलिक उनको इधर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका जाने का मुँह नहीं है। औरतें वहाँ हमारी माँ बहनें उनका स्वागत करने के लिए। शहजाद मलिक यहाँ के पार्षद है और वो बताते हैं कि मैंने बहुत विकास किया, पर वो कागज़ों में गया। जब किसी एंकर ने एक इंटरव्यू चल रहा था, पूछा कि भाई ये जनता देखना भी चाहती है कहाँ विकास किया, तो गोलमोल कर गए, क्योंकि विकास नहीं है, कोई काम नहीं किया। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं आपने वोट नहीं दिया। जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ काम करेंगे और सफाई व्यवस्था का खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को खतरा होता है और अभी डेंगू चल रहा है, तो इसमें सबसे नमस्कार, आप देख रहे हैं MPTV न्यूज़ परिक्रमा उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। आज हम पहुंचे हैं सेक्टर 67 में, जहां पर जनता से पूछेंगे विकास के बारे में कि सेक्टर 67 में पार्षद प्रत्याशी ने कितना विकास कराया है। जो अब से 5 साल पहले विकास के मुद्दे लेकर यहाँ पर आया था, जनता की सेवा के लेकर कितना विकास किया, कितना जनता की सेवा की है, ये पूछेंगे डायरेक्ट जनता भी जाकर। जी, आपका नाम? जमील अहमद। जी जमील भाई, ये बताइए मुझे, आप यहाँ पर विकास कितना हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपके पास पार्षद प्रत्याशी कितनी बार मिलने के लिए आए? ये सड़कें जो बनवाई महल्ले वालों में इकट्ठे हो गए, जब ये मामला करा और जो कहा जाकर उससे कहने लग गए कि हमें तुमने वोट दिया, ये बात कही। जी, आपका नाम? मोबिन अहमद। जी मोबिन भाई, ये बताइए, आप यहाँ पर जो गंदगी देखी गई है, गंदगी के लिए विकास पार्षद प्रत्याशी ने कितनी बार आपका देखा, कितनी बार समस्या सुनी आपकी? हाँ जी, बहुत कमी के साथ, मतलब इतना जितना देखना चाहिए था इतना नहीं देखा जी। सफाई व्यवस्था की हालत है यहाँ पर? हाँ जी, हालत ख़राब है। और रही बात ऐसी भाई कि जावेद साहब हैं मेहनती आदमी, और इंशाल्लाह इनसे हमें उम्मीद है काम बढ़िया करेंगे। क्या अब की बार पार्षद का पलटवार होगा? जी इंशाल्लाह। जी, आपका नाम? जी नसीम मलिक। जी नसीम मलिक साहब, ये बताइए, यहाँ पर हमने देखा सर्वे किया, यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, पार्षद यहाँ पर कभी झाँकता नहीं? यहाँ पे कभी नहीं झाँकता जी, बल्कि यहाँ उसने ऐसा करा गलियों में कि झाँकना तो बहुत दूर की बात, एक झाड़ू नहीं लगवाई। और अगर उसके पास कोई गया काम के लिए तो उसने सीधा सीधा ये कहा कि तुमने कहा मुझे वोट दिए। ये गली जो है, ये मौके की गली, इलेक्शन हुए अभी MP साहब के, ये विधायक के, हाँ विधायक के इलेक्शन हुए थे अभी। कोई गली MP साहब के कोटे से लेकर आया, कोई गली विधायक के कोटे से लेकर आया, और जो गली बन रही थी बनते बनते इसने रुकवाने का काम करा, ना कि बनवाने का काम करा। जी भैया, आपका नाम? अब्दुल जब्बार। जी जब्बार भाई, ये बताइए मुझे, आप जो पार्षद यहाँ के शहजाद मलिक साहब, उसने विकास कार्यों के लिए कितना विकास कराया है? कुछ नहीं करा जी, इनने आज तक कुछ नहीं करा। 15-15 दिन हो रहा है भंगे भी झाड़ू देते हुए भी आते ही नहीं यहाँ से। कई दफ़ा तो मैं गया भाई यहाँ की नालियों की सफाई करवा दे भाई, यानी कि ये टाइम नहीं है, भंगी भाग गए यहाँ से छोड़ के इलाका। तो क्या चाहूँगा आप? अब ये चाहेगा भाई जावेद खान अबे और ये सुलझे हुए नेताजी है हमारे, वो सारा काम विकास सब में बढ़िया करेगा। जी भैया, आपका नाम? अब्दुल अजीम। जी अब्दुल अजीम भाई, ये बताइए, आप जो आगे पार्षद हैं, उस पार्षद ने विकास कार्यों के लिए कितना काम कराया है? कैसा भी नहीं काम करवाया उन्होंने। अब जो आवेंगे नहीं पार्षद हमारे साहब आवेंगे, जावेद खान आवेंगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा वो करवाएंगे सारा काम। जी भैया, आपका नाम? जी रिजवान। रिजवान भाई, जी बताइए, आप क्या यहाँ पर पार्षद आया है आपके पास विकास को? पार्षद तो कोई नहीं आया भाई, विकास भी खुद हम ही जा करा रहे हैं, और जो नालियाँ भी साफ हमें खुद ही को करनी पड़ रही है, इसलिए हमने तय किया है जावेद खान को यहाँ पार्षद बनाया जाएगा। पार्षद शहजाद मलिक है यहाँ। जी जी। तो कितनी बार गया शहजाद मलिक के पास? जी हम तो कई बार जा लिए उनके पास, मुझे नाले साफ करा दो, कराते नहीं, भंगी आवे वो भी नहीं मानते हमारी बात, हमें खुद ही नाले साफ करनी पड़ती है यहाँ की। जी, आपका नाम? जिसान है जी मेरा नाम। जिशान भाई, ये बताइए मुझे, आप पार्षद जो 5 साल पहले पार्षद जीत गया, तो आपने सिर्फ उनसे कैसी उम्मीदें लगाई थी? अजीब कैसी उम्मीद है, उसको तो बड़े आदमी नहीं है वो, जो भी किसी काम को जाओ वो काम वो करता ही नहीं हमारा। बस हमने तो एक चुन लिया जावेद खान को। क्या पलटवार होगा आपके पार्षद का? अजी जिस काम को भी लेने लिया मैं मना कर दिया वो काम को, उनने मेरा सेक्टर नहीं आया, मेरा फलाना नहीं है, करे वो। क्या यहाँ से वोट नहीं मिले सर? कहता हम यहाँ से वोट नहीं मिला से, यहाँ से कुछ नहीं, हमारी सड़क रुकी भी
वो नहीं बनाई इनने। अब भंगी भी नहीं आते हैं यहाँ से, कोई नहीं आता। जी आपका नाम? मोहम्मद इसाक। जी सफाई व्यवस्था के बारे में क्या कहोगे आप? भाई यहाँ सफाई वाला करता है नहीं, 15 दिन हो गया, 20 दिन हो जा, यहाँ सफाई करने नहीं आता कोई, और कूड़ा उठाने भी नहीं आते। कभी महीने में 1-2 चक्कर लग जा। इसलिए भाई पार्षद जो होता है ऐसा हो जो यहाँ पर विकास कर सके, यहाँ की साफ़ सफाई का ध्यान रखे। जी भैया आपका नाम? मेरा नाम बाबू मलिक है। जी बाबू मलिक साहब, ये बताइए आप, जहाँ मैंने देखा है सर्वे किया है विकास के नाम पे, क्या विकास हुआ है यहाँ पर? विकास के नाम पे सिर्फ जो है ना ठगीबाजी हुई है यहाँ पे, और कुछ नहीं किया है। विकास की उस आदमी ने, सजाद मलिक ने अपना विकास किया है 61 सेक्टर में भी और सेक्टर 67 में भी। अगर उसके पास यहाँ आके लोग इकट्ठे हो गए, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं खुद लोगों के साथ में गया, तो उसकी जो है ना घरवाली ने, उसकी बीवी ने, जो वो खुद 61 सेक्टर से पार्षद है, उसने ये कहा है कि हम जो इलेक्शन जीतते हैं, हम ऐसे नहीं जीतते फ्री में। हमने जो है ना 17 लाख रुपए इलेक्शन लगा के हम इलेक्शन जीतते हैं। हमें आप लोगों ने वोट नहीं दिया, मॉल का वोट दिया। तो उन्होंने तो मॉल का वोट लिया। और सुनने में ये आ रहा है कि वो 61 सेक्टर को छोड़ के सेक्टर 67 में आ रही है, यानी कि 61 सेक्टर का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब सेक्टर 67 का भी बेड़ा गर्क करने आ रही है। तो मैं यही अपील कहना चाहूँगा कि जो भी काम यहाँ के लोग हो गए, मैंने खास कर देखा है, जो भी काम लेके गए हैं जावेद खान के पास ही लेके गए हैं। अगर आधी रात को भी जावेद खान को आवाज़ दी तो आधी रात को जावेद खान ने उठ के उनकी समस्या सुनने काम किया है। जी आपका नाम? इफ्तिखार। इफ्तिखार में देखा गया है एक पोस्टर में पार्षद साहब ने कहा कि 2 साल में लॉकडाउन में गए हैं, उसमें क्या विकास के लिए क्या है? 2 साल लॉकडाउन में चले गए उनके कहने के, ठीक है 3 साल तो थे। ये जिस गली में आप खड़े ना, ये सीधी मस्जिद पे गली जाती है। अब ये हमारे बड़े हैं, बड़े मियाँ, इनको चलने में दिक्कत हो अंधेरे में। यहाँ गड्ढे हो रहे थे बहुत ज़्यादा, नाली पूरी बंद थी। उसको कई बार कह दिया भाई कम से कम मस्जिद की गली तो बनवा दो, कम से कम एक मस्जिद की गली तो बनवा दो। उसने कुछ टाइम पहले, वो भी ज़बरदस्ती, हमने पता नहीं किस तरह से जी ने कहा कि बाहर से हमने परमिशन लेके जब गलियाँ बनवाई तो इस तरह गली बनवाने का काम करा यहाँ हमने। तो उसको जब यही नहीं पता ना भाई अल्लाह के घर में कोई जा रहा, ठीक है, वही रास्ता कम से कम ठीक करा दे। हम घरों की बात नहीं कहते चलो, तो कम से कम जो सड़क, जो हमारे बुज़ुर्ग, बड़े बुज़ुर्ग हैं, छीनते आ रहे हैं कपड़ों पे, उनका तो ध्यान रख लेते कम से कम। तो अब क्या नहीं, पूरी बस्ती और पूरी चांद कॉलोनी एक ही नाम ले रही कि जावेद खान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की पब्लिक थी चांद कॉलोनी की सेक्टर 67 की। सेक्टर 67 की पब्लिक ने पूरा नकार दिया है सजाद मलिक पार्षद को। यह कहा कि आपका बदलाव जरूर होगा। मैं MPTV के जुएब खान के साथ शाहिद अली, जावेद जो वहाँ के संभावित प्रत्याशी हैं जावेद खान साहब, उनसे मालूम करेंगे कि किस तरह उन्होंने तैयारी की है अपनी, और आगे सेक्टर में क्या विकास के मुद्दे हैं और क्या विकास की बात करेंगे। स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। जैसे सवाल करते हैं, सीधा सवाल हमारा ये है कि जो सेक्टर में विकास के मुद्दे हैं, सफाई व्यवस्था है, उसको लेकर आपने क्या तैयारी की है? अगर मैं कहूँ मैंने क्या तैयारी की है, अगर अल्लाह ने इज़्ज़त दी और जनता ने साथ दिया, वोट दिया, तो इंशाल्लाह यहाँ पर जितनी समस्याएं हैं सबको समाधान कराने की मैं कोशिश करूँगा। गंदगी, सड़कें टूटी हुई और बहुत सारा, क्योंकि वार्ड 67 में क्षेत्रफल बहुत बड़ा है और क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से बहुत सारे कच्चे एरिए हैं। तो इंशाल्लाह हम यहाँ को छोड़ के यहाँ पे गलियाँ बनी हुई हैं, जहाँ पर ज़रूरत होगी वहाँ काम करेंगे और सफाई व्यवस्था का ख़ास ध्यान रखेंगे, क्योंकि इससे स्वास्थ्य को खतरा होता है और अभी डेंगू चल रहा है। तो इसमें सबसे बड़ा रोल जो है वो गंदगी का है, जो सफाई नहीं हो पा रही है। पिछले पार्षद ने ये सब नहीं किया। आप देख सकते हैं मेरे सामने एक प्लॉट है और कितनी उसमें गंद है, तो इससे बीमारियाँ फैलती हैं। सवाल ये है कि अब तक आपने कितने विकास कार्य करे हैं पार्षद बनने से पहले, लोगों की कितनी समस्या सुनी है और कितने वादे पूरे किए हैं आपने? बहुत अच्छा सवाल, वाजिब सवाल। मैं लगभग 20 साल से यहाँ चांद कॉलोनी में हूँ और इसी की देन है कि मैंने 20 साल में लोगों के बहुत काम कराए। और चांद कॉलोनी की जो सड़कें और गलियाँ हैं उनको बनवाने का काम बसपा सरकार हुआ करती थी, उसमें हमने किया, बहुत प्रदर्शन किए। ये ऑन रिकॉर्ड सब मीडिया में भी है और लोगों के दिलों में भी है और हमने काम किया। उसी की देन है कि मैं चुनाव में नहीं आना चाहता था। यहाँ के लोग मुझे लेकर आए चुनाव में। उनका कहना यही था
कि जो पार्षद प्रत्याशी नए आ रहे हैं तो वादे कर रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा वादे पूरे करते हैं कि नहीं करते हैं। पिछले पार्षद ने बहुत वादे किए पर एक भी पूरा नहीं किया, और आप 20 साल से हमारे बीच में हो, आप काम करा रहे हो, तो आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे वादा लेने की भी ज़रूरत नहीं है कि जब आपने बिना कुछ होते हुए हमारे लिए काम किया, अगर पार्षद बनेंगे तो जो आपके हाथ में होगा आप इंशाल्लाह वो करोगे। तो मैं आभारी हूँ अपनी क्षेत्र की जनता का। क्षेत्रवासियों का कहना है कि पार्षद ने यहाँ पर कोई विकास कार्य नहीं कराया है, तो उसके लिए जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा कि आज जो जनता है वो बहुत समझदार है। पहले बहकावे में आ जाती थी, अभी उसकी एक मिसाल के तौर पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वार्ड 67 और वार्ड 61 में यहाँ मौजूदा पार्षद जो शहजाद मलिक हैं, उनकी वाइफ फुरकाना मलिक जी ने चुनाव लड़ा था, और यहाँ पर शहजाद मलिक ने, तो वहाँ फुरकाना मलिक ने चुनाव लड़ा था। पूरे 5 साल वो उनके बीच में नहीं रही, तो अब सुनने में आ रहा है शहजाद मलिक उनको इधर लेके आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ उनका जाने का मुँह नहीं है। औरतें वहाँ हमारी माँ बहनें उनका स्वागत करने के लिए बैठी हैं, और यहाँ की जनता बहुत समझदार है, वो उनको यहाँ भी जवाब देने का काम करेंगे। शहजाद मलिक यहाँ के पार्षद हैं और वो बताते हैं कि मैंने बहुत विकास किया, पर वो कागज़ों में गया। जब किसी एंकर ने एक इंटरव्यू चल रहा था, पूछा कि भाई ये जनता देखना भी चाहती है कहाँ विकास किया, तो गोल मोल कर गए, क्योंकि विकास नहीं है, कोई काम नहीं किया। जहाँ भी जाते हैं कहते हैं आपने वोट नहीं दिया, मैं आपका काम क्यों करूँ। ये कॉमन सी बात है उनके लिए। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें शहजाद मलिक को वहाँ की पब्लिक भगा रही है, क्या मामला है ये? मामला ये है कि शहजाद मलिक, अब क्योंकि चुनावी दौर है, चुनाव करीब आ गए हैं, तो अब सब ने अपने दरवाजे खोल दिए। जहां उसने लिखा था पहले कि मैं 8 से 9 बजे तक मिलूंगा, अब उसने वो बोर्ड हटा दिया क्योंकि चुनाव है। और भगा इसलिए रहे हैं कि उसके पास जब भी कोई काम लेकर गया तो उसने सबको एक ही कॉमन जवाब दिया कि मुझे आपसे वोट नहीं मिला, इसलिए मैं आपका काम नहीं करूँगा, आप मेरे पास मत आना, आपने मुझे वोट नहीं दिया। तो जब उस टाइम वोट के नाम पे उन्होंने भगाने का काम किया, तो आज जनता भगा रही है उनको, जनता भगाने का काम कर रही है। आप काम नहीं करोगे तो जनता समझदार है, आपको भगाएगी, दोबारा लेके नहीं आएगी। यहाँ पर देखा कि बैकवर्ड इलाका है, बहुत पिछड़ा वर्ग है, तो यहाँ पर ज़मीनी कार्य ऐसा क्या करूँगा आप? यहाँ पर स्कूल की शिक्षा की ज़रूरत है, पानी की टंकी की ज़रूरत है, और बतरी बहुत अस्पताल की ज़रूरत है यहाँ पर, उसके लिए क्या कहूँगा पब्लिक को आप? बिल्कुल, हमारी तमन्ना ये है कि वार्ड 67 में एक अस्पताल बने जो लोगों की समस्याओं का समाधान करे। बहुत लोग मरीज़ आते हैं जो इधर उधर भटकते हैं, उनको यहाँ सुविधा मिले, और यहाँ एक सरकारी अस्पताल है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसमें सुधार आए। जितना भी हमारे स्तर से काम होगा इंशाल्लाह हम उसमें करेंगे। और ज़मीनी स्तर, सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्याएं होती हैं ना जनता के लिए, वो होती हैं बिजली, पानी, सड़क। तो जहाँ आप और हम बैठे हैं यहाँ तो सड़क है, बिजली है, पानी है, पर इस क्षेत्र फल बड़ा होने की वजह से आगे जो इसमें एरिया जुड़े हैं और कॉलोनियाँ जुड़ी हैं, तो वहाँ पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और सड़कों की। तो इंशाल्लाह यहाँ छोड़ के जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ काम करने का काम हम लोग करेंगे इंशाल्लाह। ये थे जावेद खान साहब, सेक्टर 67 से संभावित प्रत्याशी। ये वादे कर रहे हैं विकास के, और देखते हैं कितना खरा उतरते हैं पार्षद बनने के बाद, जनता की किस तरह से सभा करते हैं। सेक्टर जावेद खान के साथ शाहिद अली।